close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. तो हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सा ब्लॉग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहेगा। तो ये ब्लॉग है केक कटिंग के बाद का। तो केक कटिंग के बाद में सभी ने गिफ्ट वगैरह देने के बाद में फिर हमारे जो कपड़े ओढ़ाने का पहनाने का काम होता है वो शुरू हो गया था। तो यहाँ पे मेरे मामा ससुर जी है जो मेरे ससुर जी के पगड़ी बंधवा रहे हैं, और सभी को कपड़े लेके आए थे। मतलब ये अपने इच्छा के अनुसार सभी भांजे के लिए और बहुओं के लिए तो सभी को ओढ़ा दिए थे और सभी को कपड़े दे दिए थे। तो इनको देने के बाद में फिर सभी, जैसे मेरे पियर वाले आए थे, भाभी जी के पियर वाले आए थे और देवरानियों के पियर वाले आए थे, तो सभी ने अपनी इच्छा अनुसार जो जो चीज़ें लाई थी जैसे कपड़े वगैरह तो सभी को ओढ़ा दिए थे। तो पहले शुरुआत मामा ससुर जी से हुई थी। तो मामा ससुर जी के बाद में फिर भाभी जी के पियर वाले, और फिर भाभी जी के पियर के बाद में फिर मेरे पियर वाले आ गए थे, और फिर देवरानियों के पियर वाले ओढ़ा दिए थे। और देवरानियों के बाद में फिर आती है बहू की बारी। तो बहू के पियर वालों ने भी फिर जो भी लेके आए थे वो दे दिए थे। तो यहाँ पर सभी के नंबर वाई कपड़े उड़ने में लग रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, जैसे जड़ूला हो या कुछ भी हो, तो उस टाइम पे अब अपने अपने पियर वाले जो भी आते हैं वो अपने इच्छानुसार भेंट लेके आते हैं, जो हमारे इस प्रकार दी जाती है सभी के सामने। 5 आदमियों के बीच में, मतलब जो भी रिश्तेदार आते हैं उन सभी के सामने बैठा के दिए जाते हैं। तो मेरे पियर की तरफ से आया था मेरा भतीजा। तो यह है मेरा भतीजा मनोज, और वो देवरानी का भाई है उधर भाई साहब को जो ओढ़ा रहा है। तो सभी ये ओढ़ा दिए थे, और फिर सभी प्रोग्राम पूरा होने के बाद में फिर ये नंदोई जी है, बड़े बड़े मतलब बड़े ससुर जी हैं मेरे, उनके जमाई जी हैं। तो इन्होंने सबके तिलक किया था, और फिर तिलक करने के बाद में पूरा काम, मतलब तिलक इसलिए किया जाता है कि पूरा काम निपट चुका है। अब पेरावनी का जो होता है वो हो गया है। और फिर इसके बाद में हम सभी खाना खाने बैठ गए थे, और फिर खाना खाने के बाद में फिर चल दिए थे घर के लिए, क्योंकि पूरा काम ऑलमोस्ट हो गया था। तो सबसे लास्ट में खाना खाने का रहा था, क्योंकि सब ने रिश्तेदारों ने सबने खाना खा लिया था। फिर हम घर वाले रहे थे जो सबसे लास्ट में खाए थे। तो यहाँ पर हम सभी खाना खा रहे हैं। सामने बैठी है दीपिका और बहू बैठी हुई है, और इधर हम तीनों देवरानी जेठानी बैठे हुए हैं। तो हम सभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और स्नेहा खाना पहले खा चुकी थी तो वही वीडियो बनाने में लग रही है। और जो गुड़िया है उसको दीदी को दे दिए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी खेलने में लग रही थी। तो मैं देवरानी को बोली कि चलो अपन खाना खा लेते, क्योंकि फिर लेट भी हो रहा था। तो ये देखिए हमारी गुड़िया रानी को सब रखे, और ये घर पे आने के बाद में इतना रोई बहुत तेज़ रोई, क्योंकि वहाँ पे तो सब भरा भरा दिख रहा था इसको, और घर पे आने के बाद में कोई नहीं दिखा तो बहुत तेज़ रोने लग गई। और खाना खाने के बाद में हम सभी आ गए हैं, घर के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये देखिए पीछे बैठी हुई है सोनू देवरानी, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, और दीपिका बैठी हुई है साथ में। और इसको लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, और ये रोई जा रही थी। तो देवर जी है जो हवा करने में लग रहे थे इसको। तो यही था आज का ब्लॉग। हमारे इस तरीके से मनाया जाता है जड़ूला और मुंडन संस्कार। तो आपके यहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है मुंडन संस्कार, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरी खाना खाने से पहले मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी थोड़ी, लेकिन इतनी तबीयत ख़राब हुई मेरी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो मैं फिर लेट गई,
और फिर घर आने के बाद में तो फिर जैसे बिल्कुल ही तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि फिर मेरे को और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सांगानेर भी नहीं रुक पाई, क्योंकि मेरी हो रही थी बहुत तेज़ तबीयत ख़राब। और फिर हम सभी तीनों देवरानी जेठानी, मतलब छोटी वाली दोनों देवरानियाँ, मैं, देवर जी, सास और स्नेहा और विकास, ये सब आ गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा। तो मेरे को घर पे आना था, तो इस तबीयत ख़राब के चलते मैं रुक भी नहीं पाई थी सांगानेर। भाभी जी और बोल रहे थे कि रुक जाओ यहीं पे, तो फिर मैं रुक भी नहीं पाई थी और फिर घर पे आ गए थे। और फिर घर पे आने के बाद में फिर मेरे को ये हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बीपी लो हो गया था और तबीयत ख़राब हो गई, वीकनेस हो गई थी। फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल जब गए थे तो उसका ब्लॉग में, मतलब उस टाइम पे कुछ याद ही नहीं रहा कि ब्लॉग भी बनाना है या शूट करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसलिए फिर फ़ोन भी साथ में नहीं लेके गए थे ये, और फिर मेरे को संभालते या फ़ोन से शूट करते, इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाए। तो यही था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।